Hello students, how are you all? This is your science chapter, our environment of class 4. तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अपना इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या होता है। अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, इन्वायरमेंट का मीन्स होता है हमारे जो आसपास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी सराउंडिंग में जो भी थिंग्स हैं, चाहे वो थिंग्स हमारी लिविंग हो, ठीक है, या वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, या वो थिंग्स हमारी लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग हो। अच्छा, अब लिविंग क्या होता है। लिविंग मैंने आपको क्लास में बताया था बच्चों, लिविंग जिनमें जान होती है, जो जीवित होते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें जान नहीं होती है, लाइक दिस चेयर, टेबल, फर्नीचर्स, ठीक है। आपके जो भी सराउंडिंग में बुक्स, टेबल वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं। कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ हम अपने कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखो, हम लोग को बुक्स में की पॉइंट्स दिए होते हैं ना, ये इस तरीके से आप देख रहे हो, हेडिंग की पॉइंट्स लिखी हुई है ना। तो अब इसमें की पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अवर इन्वायरमेंट्स पढ़ना है, जिसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि इन्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी सराउंडिंग में थिंग्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे कोई भी कुछ भी, वो सब हम लोग इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन हमारा की पॉइंट से कीपिंग इन्वायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन। हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्लीन एंड ग्रीन रख सकते हैं। कीपिंग मीन्स रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना थर्ड की पॉइंट है हमारा यहाँ पर हेयर पॉल्यूशंस ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। हम यहाँ पर एयर पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, वाटर पॉल्यूशंस के बारे में और सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। एयर, वाटर, सॉइल, इसकी स्टडी बेसिकली मैंने क्लास में आपको करवाई हुई है। ओके क्लास 4th। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना आगे हमें क्या इसमें दे रखा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ जिया जो है वो अपने पापा से कहती है, पापा वाई डू यू स्विच ऑफ द कार इंजन एट द रेड लाइट। अच्छा, रेड लाइट जिस समय होती है उस समय हम लोग स्टॉप हो जाते हैं ना रोड पर ट्रैवलिंग करते वक्त, और जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनको भी स्टॉप कर देते हैं। तो जिया के फादर कहते हैं, जिया इफ़ ऑल द पीपल will do this, then air pollution and wastage of fuel can be reduced. This is a small step to keep our environment and clean. जिया, जो लोग होते हैं ना, हम लोग जैसे कि गाड़ी हमारी चल रही है, गाड़ी हमारी रुकी हुई है और हम उसका इंजन स्टार्ट किए हुए हैं। अच्छा, इंजन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस इंजन के अंदर जो फ्यूल है, फ्यूल बेटा वही जो पेट्रोल डीजल जो होता है, जो पापा लोग फिल कराते हैं, पेट्रोल, ठीक है, डीजल सुना होगा आप लोग, जानते होंगे ना इस चीज़ के बारे में, है ना। वो तो वो फ्यूल क्या होता है। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट है, इंजन स्टार्ट है, तो फ्यूल क्या बर्न हो रहा है। फ्यूल बर्न हो रहा है तो गाड़ी से क्या, व्हीकल से हमारे स्मोक निकलेगा, ठीक है, स्मोक, धुआं। और वो स्मोक कहाँ जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में जाएगा, और जिससे हमारी एयर क्या होगी, हमारी एयर उससे होगी पॉल्यूटेड, है ना। तो अब हम, तो इसलिए जिया के फादर ने क्या कहा, जिया दिस इज a small step to keep our environment and clean। ये एक स्मॉल सा स्टेप है, छोटा सा स्टेप है हमें अपने environment को क्लीन रखने का, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई रेड सिग्नल है और हम गाड़ी स्टार्ट किए हुए हैं। रेड सिग्नल बेसिकली 1 मिनट इस तरीके से 60 सेकेंड्स के अप्रॉक्सीमेट 30-40 होता है, तो उतनी देर तक हमें क्या अपने फ्यूल्स को कंज्यूम करके रखना चाहिए। फ्यूल्स भी कंज्यूम रहेगा और हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा उससे, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है। नेक्स्ट में हमें इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स, yes, take the picture which show harmful activity for our surrounding। ये जो पिक्चर्स हैं,
तो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हार्मफुल हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो होती हैं और हम लोग भी करते हैं। अब देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, ये आप लोगों की तरह है ना, क्लास 4 स्टूडेंट्स, अटेंशन यार। ये क्रैकर्स को क्या कर रहा है, चला रहा है, तो दिस इज हार्मफुल एक्टिविटीज़, दिस इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। अब इस क्रैकर से क्या स्मोक निकलेगा, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा और एयर पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, यस या नो, यस ना, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, प्लांटिंग करना एक गुड वर्क है, दिस इज नॉट बैड एक्टिविटी, दिस इज गुड एक्टिविटी, गुड। ये देखो, ये गार्बेज है, वेस्ट गार्बेज, इसको ये क्या कर रहे हैं, पब्लिकली इसको बर्न कर रहे हैं। अच्छा, जब हम लोग इन सब चीज़ों को बर्न करते हैं तो इससे भी क्या होता है, इससे भी पॉल्यूटेड स्मोक निकलता है जो हमारे एयर को हार्म पहुंचाता है, एयर को पॉल्यूटेड करता है। एयर पॉल्यूटेड हो जाएगी तो ब्रीथिंग करने में हमें प्रॉब्लम्स आएगी। ये देखो, इधर फैक्ट्रीज से स्मोक निकल रहा है, धुआं नज़र आ रहा है आप लोगों को, वीडियो में ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से भी स्मोक निकल रहा है। तो बेसिकली जो यहाँ पर हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं, हार्मफुल समझ रहे हो ना, जो नुकसान वाली हैं, जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उन एक्टिविटीज़ पर हमें टिक करना है। तो दिस वन एंड लास्ट दिस वन, ये 3 एक्टिविटीज़ हैं, ये हार्मफुल हैं हमारे सराउंडिंग में। सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको अपनी बुक्स में इस एक्टिविटीज़ को पढ़ करके, रीड करके मैंने आपको समझा दिया है और ये आपका होमवर्क है। आपको इस अपनी एक्टिविटीज़ में अपनी बुक्स को पढ़ के ऐसे टिक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर सेम वही दे रखा है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा है। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये ऑटो, ठीक है, ऑटो से क्या निकलता है, इसमें फ्यूल का यूज़ होता है, फ्यूल मिस होता है, वो ईंधन, वो ऑयल जो व्हीकल्स को चलने में, राइड, मोटाइल्स करने में हेल्प करता है, और उससे हेल्प करेगा तो इस फ्यूल जब बर्न होगा तो स्मोक निकलेगा, स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाने से हमारी एयर पॉल्यूटेड होगी, ठीक है, एयर पॉल्यूशन होगा, उससे कई सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट होंगे, कई सारी बीमारियां क्रिएट्स होती हैं, है ना। तो ये एक्टिविटीज़ भी क्या है, ये भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ है। अच्छा, ये छोटा सा बच्चा है, देखो आप लोग क्या करते हो क्लास में, बेसिकली जहाँ भी लंच करते हो वहीं का वहीं अपने आसपास सराउंडिंग में ही गार्बेज को डाल लेते हो, कचड़े को ट्रैश कर देते हो चारों तरफ, दिस इज़ नॉट गुड हैबिट, ठीक है। ये देखो जिस तरीके से इस बच्चे ने क्या किया है, जो भी इसका गार्बेज है ये डस्टबिन में डाल रहा है, तो दिस इज़ गुड एक्टिविटीज़, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर ये अंकल क्या कर रहे हैं, इन अंकल ने क्या किया है बच्चों, जो भी वेस्ट था घर का, जो भी कुछ है, इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट जाके रिवर में उसको सप्लाई कर दिया। बट दिस इज़ नॉट गुड एक्टिविटीज़, क्योंकि रिवर का जो वाटर है वो भी इन सब चीज़ों से क्या है, पॉल्यूटेड हो गया है। और जब रिवर का वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा तो रिवर में ऑक्सीजन, मैंने आपको गैसेस के बारे में पढ़ाया है ना क्लास में, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 होता है ना, होता है या नहीं होता है, यस और नो, यस, ओके। तो यहाँ पर O2 जो सिंबल है इसका, तो जो रिवर में ऑक्सीजन का लेवल है बच्चों, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेवल कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में क्लास 4 या नहीं आ रही है, आ रही है, चलो ठीक है, वेरी गुड। और ये देखो, ये अंकल क्या कर रहे हैं, ये प्लांट में वाटरिंग कर रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं, दिस इज़ गुड वर्क। और यहाँ पे हमसे क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ पूछी गई थी और हार्मफुल एक्टिविटीज़ पर हमें टिक करना था। तो बेसिकली ये हमारा एंड ये हमारा हार्मफुल एक्टिविटीज़ है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट अब हम अपना चैप्टर रीड करते हैं, ठीक है। ये सब आप अपनी बुक्स में कर लेना है आपको, और ये आपका होमवर्क है, टिक कर लेना है। जो हेडिंग ऊपर आपकी थी, मैं एक बार फिर से आपको शो करा देती हूँ, ये इट्स एक्टिविटी टाइम, उसको आपको अपनी बुक्स में करना है। गॉट इट स्टूडेंट्स। चले नेक्स्ट अपना देखते हैं, चैप्टर्स पे आते हैं, ठीक है। चले, लुक अराउंड, योर सराउंडिंग आर योर इन्वायरमेंट, इट इज़ मेड अप ऑफ बोथ living and non-living things. The living things include flora,
plants, fauna, animals, human beings and microorganisms. They are the biotic components of the environment. Various non-living things like soil, air, water and the abiotic components of the environment. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे जो environment में है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स बोथ आएंगी, और मैंने आपको नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस भी बता दिया था। जिनमें ब्रीथिंग सिस्टम हो रहा है वो लिविंग है, जिनमें ब्रीथिंग सिस्टम नहीं हो रहा है वो नॉन लिविंग है। गॉट इट? ब्रीथिंग सिस्टम का मीन्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में, टेक ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वो कंपोनेंट्स बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक हो सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को आप लिविंग कंपोनेंट से ऐड कर सकते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स को आप नॉन लिविंग से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना इजली। अब मैं आपको और आसानी से समझा देती हूँ एबायोटिक के एग्जाम्पल और बायोटिक के एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट्स, बायोटिक, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट जो है उसके एग्जाम्पल हैं आपके प्लांट। ठीक है, प्लांट में जान होती है, प्लांट्स लिविंग है। एनिमल्स में सिर्फ एनिमल को आप ये मत समझना जिनके 4 लेग्स हैं वही एनिमल्स। बेसिकली हम लोग भी अपने आप को, जब हम लोग बायोलॉजी जैसे या साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो ह्यूमंस को भी एनिमल्स में ही इंक्लूड करके काउंट करते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर बायोटिक जो है, बायोटिक उसमें आपके 2 एग्जाम्पल्स आ गए, ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स, वी कॉल्ड इट बायोटिक कंपोनेंट्स। गॉट इट? अब यहाँ हम दूसरा देखेंगे अपना सेकेंड, एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स आपको देखो यहाँ पर वेरियस नॉन लाइक थिंग्स लाइक सॉइल, एयर, वाटर, ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स आ गए। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है अच्छे से। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैं आपको क्वेश्चंस लिख देती हूँ और उस क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक पे करना है। ठीक है, चलिए, गिव सम एग्जाम्पल बायोटिक। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट, बेसिकली आपको ये लर्न तो होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। बोथ द बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो दोनों एक दूसरे पर क्या हैं, डिपेंड हैं। ठीक है, ह्यूमंस प्लांट पर डिपेंड है, प्लांट सॉइल पर डिपेंड है, सॉइल प्लांट पर डिपेंड है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अवर नेचुरल सोर्स। all the needs of living things are fulfilled by the environment of all the living organism। स्टूडेंट्स, यहाँ वर्ड आया है ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीन्स है एनिमल्स। ऑर्गेनिज्म को हम एनिमल्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब एनिमल्स कैसे? एनिमल्स माइक्रो एनिमल्स भी हो सकते हैं। माइक्रो एनिमल्स वो जिनको हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मीन्स वो होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, जिनमें जान होगी वही तो ऑर्गेनिज्म होगा। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव जंतु। ठीक है, ये होता है आपको, वो माइक्रो भी हो सकता है। माइक्रो का मीन्स होता है ऐसी चीज जिसको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। किसके थ्रू देख सकते हैं, किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। आ रही है बात समझ में क्लास 4th? चलो नेक्स्ट अपना ये टॉपिक हम पूरा फिनिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ थे, ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग एंड द एक्सप्लोटिंग द एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर सेल्फिश नीड्स। द चेंज विच आर अनफेवरेबल टू द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड इट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इट इज़ द कंटेमिनेशंस एंड द अनफेवरेबल अल्टरनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट केसेस ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद में स्टडी करेंगे एनवायरनमेंट
पॉल्यूशंस के बारे में, हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से पॉल्यूटेड होता है, उसमें कौन कौन से अनफेवरेबल चेंज आते हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाता है, उसको हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट इसका सेकेंड होगा आपका, उसमें क्या है, हम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस पढ़ेंगे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, और एक एक पॉल्यूशंस की हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और अच्छे से इसकी एक्टिविटीज़ जो होमवर्क में आपको दी गई है उसको करिए। ओके क्लास 4, थैंक्स फॉर वॉचिंग।